देखने वालों को यह समझ में आना चाहिए कि एक एक्टर बैठा है। नरक हो गई ये जिंदगी, जीते जी कंगाल हो गया मैं, धरबान के शराबी कबाबी बना दिन मुला, मोर जिंदगी के बही खाता था तोर चाचा जपत कर डरे, हम नचावत है मुला बेंद्रा सही। मैं अभी हाल फिलहाल जो है फिल्में भी कर रहा हूं, एल्बम्स भी कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर और ऐसा सवाल मुझ जैसे छोटे से कलाकार से कर रहे हैं। तो फिर मैं उनको अपना मन का बताता था कि भैया अगर यहाँ पर आप अनुमति दें तो मैं छोटा सा ये ऐसा कुछ कर सकता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के थिएटर के स्टार कलाकार, एल्बम के स्टार कलाकार और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार करण खान जी हमेशा की तरह हमारे एक बुलावे पर हम सबके साथ बात करने के लिए आए हुए हैं। तो भैया आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और CGNN देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा आदाब, नमस्कार। ब्लैक चश्मे, ये इस चश्मे की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि देखने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि एक एक्टर बैठा है, वरना ऐसा बैठ के जनरली जो है नेता लोग बातें करते हैं और वो मुझे बड़ा ऑड सा लगता है। तो थोड़ा सा अपन हीरो हैं तो हीरो टाइप चश्मा लगा के बैठते हैं। अभी क्या व्यस्तता चल रही है आपकी? देखिए अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है, फिल्म का नाम है तीजा किलोग्राम पार्ट 2। ये बस 22 नवंबर के रिलीज़ होने वाली है। इसके साथ ही साथ मेरी कुछ और फिल्में हैं जो लगभग तैयार हो चुकी हैं। एक मोहिडारे 2 है जिसकी 99% शूटिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत वर्क बाकी है और बहुत जल्दी वो भी सिनेमाघरों में आ जाएगी। करण खान न्यूज़ चैनल में भी काम किए, करण खान फिल्मों में भी काम किए, करण खान एल्बम में भी काम किए। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म करने के बाद में फिर एल्बम करना, ये पड़ाव आपने कैसे झेला? देखिए मैं अभी हाल फिलहाल जो है फिल्में भी कर रहा हूँ, एल्बम्स भी कर रहा हूँ। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं फिल्में भी कर रहा था, एल्बम भी कर रहा था, थिएटर भी कर रहा था। मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार तू करना क्या चाहता है, या थिएटर कर ले या एल्बम कर ले या फिल्म कर ले। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि मेरे भाई मैं एक्टर हूँ, आई एम ओनली एक्टर। ना मैं स्टार हूँ, ना मैं फिल्मी कलाकार हूँ, ना मैं एल्बम कलाकार हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करना है, चाहे मुझे एल्बम के ज़रिए हो, फिल्म के ज़रिए हो, मंच के ज़रिए हो, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हो। और अगर सारे ज़रिए मुझे बंद कर दिए जाएंगे तो मैं अकेला कहीं ऊंचे भी जगह में खड़े होकर परफॉर्म करने लग जाऊंगा, बिना उसके रह नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप लगातार व्यस्त हैं। आप लंबे समय से इंडस्ट्री पे कायम हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सीनियर कलाकारों के साथ भी काम किए, आज के नए कलाकारों के साथ भी काम किए। अपने आप में कितना बदलाव करते हैं आप? अपने आप में तो हर दिन हमें बदलाव करना होता है। और बाकी एक्टिंग की अगर अपन बात करें, जो प्रोफेशन है वो तो वैसा ही कल भी था, वैसा ही आज भी है। दर्शक बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है। एक समय था जब मैंने रील वाले जो कैमरे होते हैं उस पर हम लोगों ने तोड़ मया के हमारे फिल्म शूट करी थी। रील बड़ी महंगी आया करती थी, उसमें रीटेक देना मतलब प्रोड्यूसर के सीधा प्रोड्यूसर को खर्चे में डालना होता था, क्योंकि रील के ऊपर फिर से शूट नहीं किया जा सकता था। फिर दौर बदला, फिर हमने चिप में काम स्टार्ट किया। वो भी पहली फिल्म छत्तीसगढ़ी में मेरी ही थी, बंधना, जो हम एक छोटी सी चिप में शूट कर रहे थे। उसके पहले हमने छोटी डीवी पे काम किया था, एक इतनी बड़ी डीवी थी। और आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो अब तो खैर एक नहीं आदमी 100 रीटेक भी दे देता है, तो प्रोड्यूसर पे कोई भार नहीं पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोगों का काम करने का ढंग बदल गया है, अपडेट हो गया है। दर्शकों का मेरा ऐसा मानना है कि वही पसंद कल भी थी, वही आज भी है। कल भी वो सिर्फ फिल्म के ज़रिए मनोरंजन चाहते थे, आज भी चाहते हैं। आपने एक बेहतरीन बायोपिक में भी काम की जिसकी काफ़ी तारीफ हुई, काफ़ी प्रशंसा हुई, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि आपने अभिनय को उसमें जिया है, आपने मंद्रा जी को जिया है। लेकिन उसमें एक बात हो गई कि फिल्में बहुत अच्छी बनी, ऐतिहासिक बनी, और उस फिल्म के लिए आप ही चुने गए, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन वो जो बायोपिक है वो चली नहीं, इस बारे में आपकी क्या बात? ये देखिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है।
वैसे बायोपिक जनरली बहुत ज़्यादा मास ऑडियंस देखती नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस बायोपिक में था। ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक बनी जिसमें मैं था और एक दाऊद दुलार सिंह मंद्रा जी जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम पे बनी। और जिन्होंने देखा फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मेरे काम को भी पसंद किया। फिल्म नहीं चली, ये उसका एक दूसरा और बहुत ज़्यादा दुखता हुआ पहलू है। तो हम चाहते हैं कि दर्शक ऐसी फिल्मों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ देखें, क्योंकि एक ज़माना था जब अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए हमें किताबें पढ़नी होती थी, लेकिन आज के जो यूथ हैं वो उनके पास उतना वक्त नहीं होता है। वो चाहते हैं 2-2.5 घंटे में उनको सब कुछ दिखा दिया जाए। तो उस नज़रिए से भी यूथ को देखना चाहिए। बायोपिक्स वगैरह देखने से उनको पूर्वजों के ज्ञान भी होते हैं, संस्कृति की जानकारी भी होती है। सुना हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे मंद्रा जी से संबंधित, आप रवेली तक पहुँच गए। रवेली तक पहुँचने के बाद में आप खुमान साहब जी से भी मिले थे। उस संस्मरण के बारे में हमारे दर्शकों को बताते हैं। देखिए, आदरणीय खुमान साहब जी बहुत श्रद्धेय छत्तीसगढ़ के एक प्रख्यात कलाकार रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। उस वक्त जब फिल्म मंद्रा जी की तैयारी चल रही थी तो वो बहुत बीमार थे और बेड पे लेटे हुए थे। चूँकि दाऊ मंद्रा जी के बारे में कहीं कोई वीडियो नहीं था, कहीं कोई ऐसा चित्र नहीं था, तो मुझे उनके आसपास के लोगों से जानकारी लेनी थी। तो मैं उनके गांव रवेली तक गया था। तो उनके साथ के लोग तो लगभग नहीं थे। एक आदरणीय श्रद्धेय खुमान साहब जी थे उस वक्त। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वो उस वक्त बीमार थे। और मुझे बताया गया कि जब उन्हें पता चला कि मंद्रा जी की भूमिका में करण खान है, तो उन्होंने कहा कि बने बाबू, अच्छा लड़का है वो। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। और स्वर्गवास से पहले उन्होंने उस फिल्म का ट्रेलर भी देखा था और देख करके उनकी आंखों से आंसू निकला था, ऐसा मुझे बताया गया है। बहुत सारे बदलाव हुए आपके अभिनय में। ये तो ऐतिहासिक फिल्म थी जिसको आपने जिया। इसके बाद में कल की हीरोइनों के साथ तो आप बड़े अच्छे सुपरस्टार रहे, आज की हीरोइनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी बन रही है। ये जो जनरेशन गैप है उसको कैसे मेंटेन करते हैं आप? नहीं, ऐसा बोल करके आप मुझे मतलब क्या साबित नहीं चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है। कलाकार के लिए वो बात नहीं है। मैं एक ऐसा खुशकिस्मत कलाकार हूँ, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मुझे छत्तीसगढ़ में 70 साल के वृद्ध भी नाम सहित जानते, पहचानते और पसंद करते हैं, और 7 साल के बच्चे भी पहचानते, जानते और पसंद करते हैं। अभी 7 साल में ज़्यादा बोल दिया। मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया है जिसमें शायद 3 या 4 साल की बच्ची है। मैंने देखा है। आपने देखा है? वो मुझे जब भी मेरे घर के पास से उधर से गुजरती है तो मुझे तलन थान ऐसा करके हाथ हिलाती है। तो उस दिन अपनी 4-5 सहेलियों के साथ आ गई। इत्तेफाक से उसका एक हमने वीडियो तैयार कर लिया। तो ये मेरा सौभाग्य है। और इसे आप जनरेशन गैप कह करके मुझे बुजुर्ग ना बनाए। मैं बिल्कुल युवा हूँ अभी, और आने वाले वर्षों में भी मैं काम करना चाहता हूँ। ये उल्लेखनीय और अंडरलाइन करने वाली बात है कि कलाकार तो युवा ही रहते हैं और वो उसको तो उम्र के साथ तोला ही नहीं जा सकता। लेकिन एक वो था कि भाई कलाकार में एक अंतर होता है कि जैसे उनके साथ आप जो काम कर रहे हैं तो उनके साथ क्या अनुभव रहा करके? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए तो बिल्कुल कल भी जो लोग थे, आज भी जो लोग हैं, मुझे लगता ही नहीं कि इतना 20 वर्ष का अरसा बीत गया है। जो 20 वर्ष बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता नहीं है। मैं तो अमिताभ बच्चन जी से देखता सीखता रहता हूँ। आज शाहरुख खान, सलमान खान लोगों को देखता रहता हूँ। इन्हें तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है और ये लोग अनवरत जारी हैं, तो मुझे भी वैसा ही कुछ करना है। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग अपने एल्बम पे काम कर रहे थे तो दिन भर काम करते थे और एक साथ जब समोसे आते थे तो 4-4, 5-5 समोसे हम लोग खा जाते थे, है ना। बारिश का भीगता हुआ सीन होता था और कांपते हुए फिर अपने आप को दुरुस्त करते थे हमारे करण जी जो है। तो तब भी उसी दुरुस्ती के साथ आपने काम किया, आज भी उसी दुरुस्ती के साथ काम कर रहे हैं। एल्बम की बात हुई, कितने सारे एल्बम हो गए होंगे? मेरे गिन नहीं पाएंगे? गिन तो नहीं पाएंगे, 3000 से ज़्यादा हो गए हैं। और फिल्में मेरी 40+ है, मतलब 45 के आसपास है। प्रॉपर मैं नहीं बता सकता, लेकिन 40 से ज़्यादा है। करण खान जी को सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगती है? अभिनय। और सबसे बुरा? अभिनय ना करना।
इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। इसके अलावा जो होती है वो मैं बोल नहीं सकता। देखिए ऐसा होता है कि मुझे अभिनय करना, ईमानदारी से रहना, अनुशासन में रहना बहुत अच्छा लगता है। बेईमान और गैर अनुशासित लोग या इस तरह की जो चीज़ें समाज में होती हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जो आजकल ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसी बुरी चीज़ें जो तकलीफ़ देती हैं, तो अगर मैं ऐसा कोई वीडियो देख लेता हूं जिसमें किसी को कोई, किसी एक को, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, उसे अगर परेशान किया जा रहा है या किसी छोटे बच्चे के साथ में कुछ क्रूरता हो रही हो, तो वो अंदर तक के मेरे पूरा हिला देती है वो चीज़ें, और उस दिन का मेरा जो भी शेड्यूल होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। एक संवेदनशील कलाकार हैं आप, इस बात को तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जी। और उस हिसाब से आप अनवरत रूप से काम करते रहते हैं। इसीलिए मैंने आपकी जो पसंद है और नापसंद है उस पर भी मैंने चर्चा की। और जब आप सेट पे रहते हैं तो कभी ऐसा लगा किसी चीज़ से आप डरे हैं? सेट पे मैं कभी ऐसा हुआ कि करण खान जी का हाथ कभी नहीं हुआ, वैसा तो कभी नहीं हुआ है। हाँ, पहली बार जब मंच पे चढ़ा था मैं, तो एक घबराहट थी, बहुत ज़्यादा घबराहट थी, और पहली बार ही इप्टा का जो भारतीय जन नाट्य संघ का जो मंच था उसमें मुझे बड़ी लीड भूमिका दी गई थी, और मेरे घर वाले देखने आए थे, और मैं बाकी सबके सामने तो कर सकता था, लेकिन अपने बड़े भाई, अपनी अम्मी और अपनी फैमिली के सामने में अभिनय करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वसनेस वाली बात थी, और आज भी मैं उनके सामने अभिनय करने से कतराता हूँ। लैला टिप टॉप और छैला अंगूठा छाप में जो गौ माता की आपको पूंछ लगी, उसका वो अनुभव बताइए तो। वहां पर आप काम कर रहे थे और बड़ा जीवंत सीन था वो। बहुत जीवंत सीन था। भाई साहब पूछिए मार दी, ये डायलॉग था। तो गोबर से सनी हुई गौ माता जी की पूंछ थी, और हालांकि वो रियल नहीं थी, वो फिल्मों में नकली बनाया जाता है और आप तो सब जानते हैं। तो एक पूंछ थी, क्योंकि वो एक प्रॉपर शॉट लेना था, मैं निकल रहा हूँ और उसी समय मुझे पूंछ पड़ती है। तो अब हम गौ माता से तो ये निवेदन कर नहीं सकते कि जैसी मैं निकलूँ तो पूंछ में मार देवे माता, ऐसे तो नहीं हो सके ना। तो उसके लिए एक नकली पूंछ हालांकि पहले कोशिश डायरेक्टर साहब ने किया था कि रियल शॉट मिल जाए, पर वो मिल नहीं पाया, तो फिर एक नकली पूंछ का इंतज़ाम किया गया था, जिसे गोबर की बाल्टी में डुबा के बिल्कुल सनाया गया था, और फिर वो मुझे मारा गया था। कॉमेडी के मामले में भी आप कम रहते नहीं हैं। फिल्म में जब आप आते हैं तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अपनी तरफ से कुछ विशेष करते हैं उसमें कि स्क्रिप्ट माने स्क्रिप्ट? नहीं, मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, और निर्देशक साहब से पूछ के उनकी अनुमति लेके करता हूँ। अगर उनके तरफ से अनुमति मिल जाती है तो मैं जो भी डायलॉग्स होते हैं उसको मैं बेस्ट उसमें क्या कर सकता हूँ, या इस सिचुएशन में और अच्छा कैसे किया जा सकता है। सिचुएशन वही रहेगी, डायलॉग्स भी लगभग वही रहेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करना होता है। मतलब एक तरह से आप उनको बोल के कन्विंस कर लेते हैं कि जी, या मतलब मैं अगर सच बताऊं तो सतीश भैया के साथ, सतीश जैन जी के साथ लैला टिप टॉप हम लोग जब कर रहे थे, तो शुरुआती 1-2 दिन के सीन होने के बाद में सतीश भैया मुझसे पूछते थे कि बेटा तू क्या करने वाला है। तो मैं बोलता था भैया आप बताइए क्या करना है। तो बोलते थे मैं तो ये चाह रहा हूँ, लेकिन तू क्या करने वाला है। क्योंकि वो जानते थे कि इसके भी दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर और ऐसा सवाल मुझ जैसे छोटे से कलाकार से कर रहे हैं। तो फिर मैं उनको अपना मन का बताता था कि भैया अगर यहाँ पर आप अनुमति दें तो मैं छोटा सा ये ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और वो उनको पसंद आता था तो बिल्कुल उसको करने देते। एक ईमानदार सवाल आपसे, जिसका आप सही जवाब मुझे दे ही नहीं सकते। मतलब अभी तक बेईमान नहीं, ये मैं अभी मैं सिर्फ इस सवाल के बारे में बोल रहा हूँ, एक ईमानदार सवाल जिसका सही जवाब मुझे मिल ही नहीं सकता। जी। प्यार हुआ है आपको सेट पे? सेट पे प्यार हुआ है भैया? मैं तो देखिए ऐसा है कि हर हीरोइन से प्यार करता हूँ। अच्छा। जब तक दूसरी हीरोइन के साथ नहीं चला जाता हूँ, मैं इस हीरोइन के ख्वाब में डूबा रहता हूँ, और जैसे ही इस हीरोइन के साथ शूटिंग करने जाता हूँ तो इसको भूल जाता हूँ, फिर इसके प्यार में डूब जाता हूँ। लेकिन रियल प्यार तो अपनी पत्नी से करता हूँ। ये देखिए, मुझे पता था जवाब ऐसे ही आने वाला है। करण जी का आगे का ड्रीम क्या है? देखिए सपने कभी बंद होते नहीं है, सपने तो देखने चाहिए। बिल्कुल। देखिए अब एक कलाकार के तौर पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और
एक कलाकार की ये चाहत होती है कि उसको, आज मैं स्टेट लेवल पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेशनल लेवल पे लोग इस कला को देखें, समझें, पसंद करें, प्यार दें, आशीर्वाद दें। तब भी फिल्में बनती थी, तब उतनी प्रतियोगिता हमें दिख नहीं रही थी। जी अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फिल्में बन रही है, सकारात्मक बात है। जी। कंपटीशन बढ़ गया है, रिलीज के लिए कंपटीशन हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो होना ही है। अब जहाँ संख्या बढ़ती है, महीने तो 12 ही हैं, हफ्ते तो उतने ही हैं, शुक्रवार के लगता है, ये तो तय ही है। और कुछ जो 12 महीने हैं तो हर महीने फिल्म लगे ऐसा भी नहीं होता है। उसमें से कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें फिल्में पब्लिक देखने नहीं जाती है, ये भी बात सबको मालूम है। जैसे एग्ज़ाम पीरियड जो रहता है, जैसे कुछ तीज त्यौहार का एकदम ख़ास समय जो रहता है, उस समय कुछ त्योहारों पे फिल्में चलती है, कुछ त्योहारों पे नहीं चलती हैं। जैसे गणेश चतुर्थी, गणेश पक्ष, पितृपक्ष, ये जो पीरियड है ये फिल्में के नहीं चलने का पीरियड रहता है। जैसे शादी ब्याह का सीज़न हमारे छत्तीसगढ़ में जो होता है, उस समय आप कैसी भी फिल्म लगा लो, लोग शादी में चले जाते हैं, उनको शादी में ही अपने आप में एंटरटेन करना रहता है। गांव में जो अक्ति का सीज़न चलता है, तो टाइम हमारे पास और कम बचता है। 12 महीने में से हम समझ लें कि 6 महीना ही ऐसा होता है जब फिल्में रिलीज़ की जा सकती है। तो कॉम्पिटिशन तो होना है, और जो अच्छा है वो छन के आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप मानते हैं कि हमारे हमारी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जिस स्तर पर, जिस लेवल पर फिल्में चलनी चाहिए, फिल्में कमाई करनी चाहिए, वो बात अभी आई नहीं है? इसके 2 तरह के जवाब हैं। एक बिल्कुल। तो आपकी बात में मैं हाँ मिलाता हूँ कि हाँ, वो बात अभी आई नहीं है, लेकिन उसका मैं हमेशा से दूसरा पहलू देखता हूँ कि हम किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के शुरुआती 20 साल को अगर देखेंगे तो शायद आप पाएंगे कि हम उन सब से आगे हैं। मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ उसका, चाहे वो साउथ हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे अदर रीजनल कोई भी इंडस्ट्री हो। शुरुआती 20 सालों में इतना बिजनेस और इतनी फिल्मों का दे पाना मुझे नहीं लगता है कि दूसरी इंडस्ट्री ने किया होगा। और हम इतने कम समय में, आज तो हमको फिर भी 20 साल हम क्रॉस कर चुके हैं, हम इतने कम समय में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। पहले हमारी फिल्में बनती थी तो मुंबई से कैमरामैन आता था, मुंबई से टेक्नीशियंस टीम आती थी, एडिटिंग के लिए मुंबई जाते थे, डबिंग के लिए हम मुंबई जाते थे। और महज 2-3 सालों में ऐसा हो गया कि सब कुछ यहाँ होने लगा और बेहतरीन होने लगा। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब हमारे जो प्रिय दर्शक हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ आपकी कला देखना चाहेंगे, कुछ अभिनय आपकी आंखों से, जुबान से, जहाँ से भी हो। अभिनय देखना चाहेंगे तो मेरा बहुत सारा वीडियो है, उसको देख सकते हैं। फिर भी हमारा एक आग्रह है आपसे कि ऐसा लाइव अगर देखें, लाइव देखें। चलिए, मेरी एक फिल्म थी तोरमया के मारे। ज़्यादातर मेरे दर्शकों ने उस फिल्म को, मेरे फैंस ने उस फिल्म को देखा है, पसंद किया है। तोरमया के मारे पार्ट 2 का बहुत ज़्यादा कमेंट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मालिक करे उनकी दुआ भी पूरी हो जाए। और दर्शकों के लिए ये डायलॉग तोरमया के मारे का, गलती हुई तो माफ़ करो। नहीं, गलती तो होवे नहीं करे। मुला बत्ती झन लगा, ये सब के जिम्मेदार तय हरस, ती आके सपना दिखाए मुला बड़े बड़े, फिर का होइस, तय तो मुंह फिर के चल देस, और 2 साल बाद आ जाके तय मोरले हिसाब मांगा था। नरक हो गई ये जिंदगी, जीते जी कंगाल हो गयो मैं, धरबान के शराबी कबाबी बना दिन मुला, मोर जिंदगी के बही खाता था तोर चाचा जपत कर डरे, और नचावत थे मुला बेंद्रा सही, कबू दारू के स्मगलिंग में उला देते तो कबू रंडी बाजी के चक्कर में फंसा देते। जा प्रिया, ये करण है धुर्रा माटी में ऐसन सना चुके हैं, इलांग लगाए के कोशिश जन करबे नहीं थे तहू सना जाबे। जा प्रिया जा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे शो में आए, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आपको आपकी जो फिल्म है तीजा के लुगरा पार्ट 2 जी, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। वो फिल्में चले, बहुत ज़्यादा दौड़े और हमारे
करण जी ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में आते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप सबका। नमस्कार। नमस्कार। और मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। फिर मिलेंगे हमारे एक नए मेहमान के साथ। अब दीजिए विदा। आप सभी मित्रों को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार।